2008 में जो मंदी आई थी, उसमें पूरी दुनिया में बहुत बड़ा असर दिखाई दिया था। अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में, पश्चिमी देशों में जहाँ पर भी ये मंदी का कहर टूटा, वहाँ हज़ारों नहीं लाखों नौकरियाँ गई और यहाँ तक कि खाने के लाले भी पड़ गए थे लोगों को, आम जनता को। इसका असर भारत में भी हुआ, लेकिन उस समय नौकरियाँ तो गई, लेकिन कहीं पर भी इतना बुरा असर नहीं था कि लोगों को खाने-पीने की किल्लत हो गई हो या इतनी बड़ी समस्या आई हो जो पश्चिमी देशों में थी। ऐसा इसलिए था कि इसके 2 कारण थे। पहली चीज़, भारत में इतना डिजिटलाइज़ेशन नहीं हुआ था जितना पश्चिमी देशों में था। दूसरी चीज़, हम बचत पर विश्वास रखते थे, हम बचत करते थे। आज आरबीआई 800 मीट्रिक टन सोना खरीद रहा है, वो आने वाली एक बड़ी मुश्किल के लिए खरीद रहा है कि शायद 2008 या उससे भी बुरे हालात अब आने वाले समय में हो सकते हैं, जिसके कारण जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। हमारी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है, क्या आपने शुरू कर दी है? और कौन-सी ऐसी मुसीबत है जो आने वाली है, जिसकी वजह से लगातार आरबीआई अपने सोने के रिज़र्व को बढ़ा रहा है? ये आपको जान लेना चाहिए ताकि आने वाले समय में आपके सामने जो परेशानियाँ आएँगी, उससे आप कम कर सकें। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमारी मान्यताओं को, त्योहारों को और सब चीज़ों को बचत से जोड़ा था। जैसे धन हो या जो लक्ष्मी के रूप में उसको संग्रहित करना, उसको मतलब इकट्ठा करना, बचा कर रखना ताकि आने वाले समय में हम इसका इस्तेमाल कर सकें। जब हमें परेशानी हो तो हम इसको इस्तेमाल कर सकें और हमारी परेशानियाँ कम हो जाएँ। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज सरकार हो या कोई भी कंपनी हो, उसकी नज़र हमारी बचत पर रहती है और ये रहता है कि हमारी बचत जल्द से जल्द खत्म हो जाए, मतलब हमारी ज़ीरो सेविंग्स हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हम आने वाले भविष्य के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं और दूसरा डिजिटलाइज़ेशन बढ़ रही है। इन्हीं दोनों के कारण हम आने वाली समस्याओं के लिए तैयार नहीं हैं और दूसरी तरफ हमारी सरकार यही काम कर रही है ताकि वो अपनी समस्याओं को कम कर सके। अभी आपने देखा आरबीआई ने 800 मीट्रिक टन सोना खरीद लिया, मतलब अपना जमा कोष 800 मीट्रिक टन कर लिया। साल 2022 के मुकाबले साल 2023 में जो सोने का आयात है, मतलब जो सोना भारत सरकार खरीद रही है, जो आरबीआई खरीद रहा है, वो 5% बढ़ गया है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। आज कोई भी देश हो, वो अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है। यूएसए के पास उसकी जीडीपी का 65% गोल्ड रिजर्व है और इसकी शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर टू के समय में। जब वर्ल्ड वॉर टू होती है तो सभी देश अपनी करेंसी को निकाल देते हैं और वो हथियार खरीद लेते हैं लड़ाई लड़ने के लिए, वर्ल्ड वॉर टू लड़ने के लिए। इसके बाद यूएसए उभर कर आता है और वो कहता है कि आप सबके पास पैसा जो है नहीं है, तो मैं आपको पैसा दे देता हूँ, लेकिन उसके बदले जो गोल्ड है आपका, उस गोल्ड को आपको मुझे देना होगा। मतलब यूएसए सबके गोल्ड को इकट्ठा कर लेता है। आज यूएसए के पास उसकी जीडीपी का 65% गोल्ड है और भारत के पास उसकी जीडीपी का मात्र 6% गोल्ड है। एक तरह से सोने पर कब्जा कर लिया गया था और वो लगातार हो रहा है। आज देशों की सरकार के पास भी आपके सोने पर पूरा कब्जा है और अब तो हॉलमार्क के बहाने वो और भी इसे कंट्रोल कर रही है। यही नहीं, अब एक और चीज़ होती है कि जब आप सोने का रिजर्व रखते हैं, जब आरबीआई है या कोई भी दूसरा देश हो वो रिजर्व रखता है, तो वो अपने सोने के 50% रिजर्व को उस देश से बाहर रखता है। जैसे कि भारत का जो 800 मीट्रिक टन जो सोना है, उसका 50% भारत उससे बाहर रखता है, मतलब भारत से बाहर किसी भी दूसरे देश में रखा जाता है, जैसे कि अमेरिका में। अब समस्या क्या आ रही है, क्यों गोल्ड रिजर्व बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि आज पूरी दुनिया में इतनी अनस्टेबिलिटी है कि कहीं भी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक तरफ जहां डॉलर लगातार गिर रहा है, वहीं दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है और लगातार डी डॉलराइजेशन, मतलब डॉलर में गिरावट और इन जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, उसकी वजह से कोई भी निश्चित नहीं है कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। बड़े बड़े एक्सपर्ट ये कह चुके हैं कि मंदी और महंगाई की मार पड़ेगी 2023 में और ज़्यादा होगी और ये लगातार बढ़ती चली जाएगी, जिसकी वजह से जो एक स्टेबल इकोनॉमिक करेंसी के रूप में अगर आप देख सकते हैं तो वो सोना होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग बड़े ही वैज्ञानिक थे, साइंटिफिक थे, वो इस सोने को ही रखते थे। आपने देखा होगा कि वो पेपर की करेंसी को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, बजाय वो कहते थे कि अपने घर में किसी भी अच्छे त्योहार पर, अच्छे दिन पर या अच्छी अ, जो है कोई भी कार्यक्रम हो या कोई भी चीज़ हो तो सोना लेकर आइए। यही कारण था, क्योंकि
किसी भी देश की या दुनिया की अगर इकोनॉमी डूब जाती है तो उसके सोने की वैल्यू ज़रूर रहती है। अगर आपके देश में भी अगर सोने जो है इकोनॉमी डूब जाएगी तो भी सोने की वैल्यू रहेगी, और अगर आपके देश में नहीं होगी तो वो पूरी दुनिया में ज़रूर रहेगी, क्योंकि आज गोल्ड एक स्टेबल करेंसी इकोनॉमी के रूप में आज भी देखा जाता है और आगे भी देखा जाएगा। ये सब बताने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप शेयर मार्केट के बजाय या इसके बजाय या उसके बजाय अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा सेफ अपने पैसे जो है आप उनको देख सकते हैं कि वो ज़्यादा सेफ हैं, सुरक्षित है आने वाले भविष्य में। क्योंकि एक पेपर के नोट को अगर आप जो है सरकार ये कह दे कि आज रात से ये बंद हो जाएगा तो वो एक रद्दी का टुकड़ा है आपके लिए और सरकार के लिए और बैंकों के लिए। लेकिन किसी भी देश की कोई भी सरकार सोने के लिए ये काम कभी नहीं कर सकती। उसे कंट्रोल तो कर सकती है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं गिराएगी, क्योंकि आज भी दुनिया में सोना इसी तरीके से देखा जाता है और उसकी वैल्यू कभी भी नहीं गिरेगी। तो अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कीजिए, और अपनी सेविंग्स को अगर आप सोने के रूप में बदल सकते हैं तो उन्हें ज़रूर बदलिए, आपकी आने वाली परेशानियां कम होंगी। आपकी इस पर अपनी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।